ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास आज से शुरू हो गया है। आप सबको पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो महीना है जो हमारी बरसों की इच्छा होती है, जो पूरी नहीं हुई। हम उस इच्छा को पूरा करवा सकते हैं इस महीने में छोटे छोटे से नियम का पालन करके। यह भगवान विष्णु की पूजा करने का सर्वोत्तम समय होता है। इस महीने में पूजा पाठ व दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और ये दान पुण्य और ये पूजा पाठ बहुत फलदायी होती हैं। ये वो महीना है जिसमें आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। बस आपको पूजा पाठ नियम से करना है। छोटी छोटी बातें जो मैं बता रही हूँ उसको आप ध्यान से करें। पूजा पाठ का इसमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम वो छोटी छोटी बातों को जानते हैं कि हमको क्या करना है। हमें प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु जी के सामने सुबह और शाम दोनों समय तिल के तेल का या देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। हमें जो भी प्रसाद रखना है उसमें हमें तुलसी दल अवश्य डालना है, क्योंकि विष्णु भगवान उसी प्रसाद को स्वीकार करते हैं जिसमें तुलसी दल डला होता है। दूसरा कि तुलसी पर हमें सुबह जल चढ़ाना है, शाम को हमें देसी घी का दीपक लगाना है और आरती करनी है और प्रसाद चढ़ाना है जिसमें कि तुलसी दल डला हो। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, तो अगर हम नियम से तुलसी की पूजा करेंगे सुबह शाम और तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, एक माला रोज करें, सुबह करें और शाम को दोनों टाइम करें, तो आप देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन तुलसी पर आपको संडे को जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, पीपल पर आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना है। पीपल पर आपको शाम को दिया लगाना है, लेकिन पीपल पर भी आपको संडे यानी कि रविवार को ना तो जल चढ़ाना है और ना ही दीपक लगाना है। लेकिन तुलसा जी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब जल चढ़ाएं सुबह और जब शाम को दीपक लगाएं तो 11 बार सुबह और 11 बार शाम को परिक्रमा आप अवश्य करें। और इस महीने में 2 एकादशी आएंगी मल मास में, यानी कि पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में 2 एकादशी आएंगी। दोनों एकादशी पर आपको खीर का भोग भगवान विष्णु जी को ज़रूर लगाना है। खीर जो है चावल की नहीं बनेगी, सिर्फ आपको मखाने की खीर बनानी है और उस खीर में तुलसी दल डाल के विष्णु जी को भोग लगाना है। फिर आपके घर में जितने मेंबर हैं सब उस खीर को खाएं। आपके जो जान पहचान के लोग हैं, जिसको आप ये प्रसाद दे सकते हैं, सबको ये प्रसाद वितरित करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर भी कहते हैं, तो आपको पीले फल जैसे कि केला, पीली मिठाई जैसे कि मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू आपको मंदिर में चढ़ाने चाहिए। आपको पीले रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को दें या आप मंदिर में चढ़ाएं या आप किसी बाहर के व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ये कार्य भी आपको अवश्य करना चाहिए। हो सके तो रोज़ एक पीला फल किसी को दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। घर के मंदिर में आपको रोज़ सुबह पूजा के बाद 1 रुपया अवश्य रखना है। जो भी आपकी मनोकामना है
वो बोलकर आप 1 रुपया एक अलग से कोई कटोरी ले लें साफ पूजा वाली, और ऐसे भगवान विष्णु जी के सामने वो आप 1 रुपया रखते रहें। और जब अधिक मास समाप्त होगा, या तो आप उस पैसे को मंदिर के गुल्लक में डाल दें, या ब्राह्मण को दे दें, या किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या किसी गरीब को दे दें। आप किसी को भी ये दे सकते हैं। फिर आपको जब अधिक मास ख़त्म होने वाला होगा, उसकी समाप्ति वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन आप 32 केले ले लें। आप 32 केले लेकर मंदिर में चढ़ाएं, या 32 केले पंडित जी के हाथ में दे दें, या 32 केले आप अलग अलग लोगों को बांट दें। मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, प्रसाद के रूप में सबको वो 1-1 केला दे दें। और अगर आपको ऐसे 32 लोग नहीं मिलते हैं तो आप किसी एक व्यक्ति को ही दे दें, या 5-6 व्यक्तियों में उसको बांट दें। और गाय को आपको हरा चारा अवश्य खिलाना है, क्योंकि गाय भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। तो आप पक्षियों को दाना दें। और पुरुषोत्तम मास की जो कथा है, उस कथा को आप अवश्य सुने। भगवान कृष्ण जी की कथा सुने, भगवान विष्णु जी की कथा सुने, भागवत गीता का पाठ करें, या किसी मंत्र का जाप करें। आपको नियम से इन चीज़ों को करना है। भगवान नरसिंह की कथाएं सुने। आपको कथा सुनने का भी उतना ही फल प्राप्त होगा, लेकिन ये नहीं कि आपने कथा चला ली और आप अपने काम में डूब गए, या आप अपना मोबाइल फ़ोन चेक करने लगे। ऐसे ना हो। आपका ध्यान, अगर आप रसोई में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उस टाइम आपका पूरा ध्यान सिर्फ कथा में होना चाहिए। तो देखिए, भगवान विष्णु जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ये वीडियो जो मैं आपके लिए बनाती हूँ, इससे पुण्य की प्राप्ति मुझको तो होती है, लेकिन जब आप शेयर करते हैं तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। आप शेयर करके देखें आपको कितना पुण्य मिलेगा। और प्लीज़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।